हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा प्रभु यीशु मसीह में शालोम। आज के दिन खुदा ने हम सभी को जीवित रखा, इसके लिए हम खुदा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। आइए हम दुआ करें। हालेलुया हालेलुया, खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे उपस्थिति में और तेरे वचनों के ऊपर चलने के लिए तू हमको सहायता और मदद कर, क्योंकि तू हमारा प्रभु है, तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, और तू जीवित परमेश्वर है। और तेरे कलाम के अनुसार तू हमको चलाता है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम की तारीफ करते, तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं। खुदा सारा जलाल तेरे नाम का हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ये पिछले हफ्ते हमने गुड फ्राइडे और ईस्टर को मनाया, हम सब जानते हैं, क्योंकि हम पापी में थे और खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और ईस्टर को हमने मनाया। हम जानते हैं कि तीसरे दिन खुदा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और वो जीवित परमेश्वर है। उसका वचन जीवित है, और उस जीवित वचन के अनुसार वो हमको चलाता है और हमारी अगुवाई करता है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे। यहाँ पर तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, 1 से पहला अध्याय और 1 से हम 12 तक पढ़ेंगे। पहला अध्याय, पौलुस की ओर से, जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। पौलुस कहता है कि तुम्हें अनुग्रह, दया और शांति मिलती रहे। जैसे हम इस गाने को देखते हैं, तेरी कृपा, खुदा प्रभु यीशु मसीह की कृपा हम सभी पर है। तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह जैसे पौलुस ने कहा कि प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जैसे खुदा कहता है कि मैं जिस पर दया करना चाहता हूँ उसी पर दया करता हूँ, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ उसी पर अनुग्रह करता हूँ। और वो विलंब से क्रोध करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। वो हमारे साथ रहता है और हमारी अगुवाई करता है। हम 3 से 12 तक पढ़ेंगे। जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादों के रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी
उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। पौलुस कहता है कि मैं मेरी प्रार्थना में तीमुथियुस को स्मरण करता हूँ। जितने पासवान हैं अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे पौलुस कहता है कि मैं तुझे मेरे प्रार्थनाओं में लगातार तुझे याद करता हूँ और स्मरण करता हूँ। जैसे वचन में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। 4 और तेरे आंसुओं की सुधि करके रात दिन तुझे और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। मुझे जैसा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा। दाऊद कहता है कि मेरे आंसू उस बर्तन के अंदर रखे गए हैं, उस बोतल के अंदर रखे गए हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे आंसुओं को देखता हूं। अब यहाँ रोना और पीटना नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछता हूं। खुदा हमारी हर परिस्थिति को देखता है और वो हमको अनुग्रह से भर देता है। 5 मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरे नानी लोअस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी यही विश्वास है, निष्कपट विश्वास। आज लोग परिस्थिति से घबर जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन वो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जैसे इब्रानियों 11 में 1 और 2 हम पढ़ते हैं, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. He is the author and finisher of our faith. The just shall live by faith. क्योंकि धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास के द्वारा हम जीवित रहते हैं। अब विश्वास आशा की गई हुई वस्तुओं का निश्चय, हाँ, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण हमने देखा नहीं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने थोमस से कहा कि तूने देखा और तूने विश्वास किया, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा और विश्वास किया वो धन्य है। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हो गई है। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हमको खुदा पर विश्वास रखना, जैसे वचन में लिखा है कि मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। हमको सिर्फ खुदा पर भरोसा रखना है। चुनौतियां तो आती रहेगी। खुदा हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार के काम करता है, बड़े बड़े काम करता है विश्वास के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा कहा है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दे दी है। उसके कोड़े खाने से और उसके लहू बहाने से हमको चंगाई मिलते प्रभु यीशु मसीह के, क्योंकि वो हमारा यहोवे राफा है। हमको चंगा करने वाला, हमारे बिछड़ों को पलट देने वाला और ठीक करने वाला हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। इसी कारण हमको विश्वास में बने रहना चाहिए। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है। वरदान पौलुस कहता है कि मैंने तुझ पर हाथ रखे और तूने जो वरदान पाया है उसमें तू बने रहे और उसको तू चमका दे, प्रज्वलित कर दे। मेरे हाथ रखने के द्वारा परमेश्वर हर एक को अलग अलग
किस्म का वरदान देता है, किसी को गाने का, किसी को बजाने का, किसी को वचन देने का, किसी को विश्वास में बढ़ाने का। हर एक को परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वरदान देता है, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। जब हम वरदान को मांगेंगे हमारे जीवन में, तो खुदा हमको वरदान देने के लिए तैयार है। जैसे पौलुस कहता है कि परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने से तुझे मिला है, उसे चमका दे। अब जरूरत है कि उस वरदानों को हम लोगों तक ले करके जाए, उसको चमकाना हमारी जरूरत है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि उन वरदानों को तू चमका दे। 7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमको भय की नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा कहता है कि डर मत, हियाव बांध और आगे बढ़। और इसीलिए हमको भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा से परिपूर्ण किया है, और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेम और संयम। आजकल लोगों के पास संयम नहीं है, लोग रुकना नहीं चाहते हैं, लोगों को सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। जैसे जंक फूड है, जल्दी से जाने के बाद इमीडिएटली उनको 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर मिल जाता है। उनको खाना बनाने की जरूरत नहीं है 2-2 घंटे, क्योंकि संयम नहीं है। प्रेम, संयम और आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है। हमको डटे हुए रहना, हमको बने रहना है, और परमेश्वर के वचनों में और उसके विश्वास के अंदर आगे बढ़ना है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और खुदा प्रभु यीशु मसीह की गवाही, आज हम जीवित है, ये सबसे बड़ा ही गवाही है। उसने हमको जीवित रखा है, वो गवाही है। आज हम जीवित है कि हम उससे लिपटे हुए हैं, उसके वरदानों से हम भरे हुए हैं, उसको हमारे जीवन के द्वारा हमको चमकाना है। हाँ, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ, हाँ, लज्जित न हो, हाँ, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। लोग हमेशा सुख में रहना चाहते हैं। खुदा का वचन कहता है कि दुख उठा। लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता है। पौलुस यहाँ पर कहता है कि मेरे साथ तू दुख उठा। हमारे पासवान में आजकल हम देखते हैं कि वो सिर्फ आशीषों के बारे में बात कर रहे हैं, वो सब भलाई के बारे में बात कर रहे हैं। वो लोगों को तैयार नहीं कर रहे हैं कि दुख उठाने की बारी है। अब हमको डटे रहना, बने रहना है विश्वास के अंदर, और सहनशीलता से दुख उठा, क्योंकि परिस्थिति बड़ी चुनौतीकारक है। सारा समय चुनौतियों से भरा हुआ है। अब लोगों को दुख उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की गवाही के लिए, और मुझसे जो उसका कैदी हूं, पौलुस कहता है, लज्जित ना हो। हमको लज्जित होने की जरूरत नहीं। अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह से लज्जित हो गए, तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमसे लज्जित होगा। आज हमको दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है, लज्जित होने की जरूरत नहीं, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुग्रह का सुसमाचार सुनाने के लिए हमको शायद दुख उठाना पड़ेगा। वचन कहता है कि मेरे साथ दुख उठा। परमेश्वर की सामर्थ किस में है? 1 कुरिन्थियों 1:18। 1 कुरिन्थियों 1:18। परमेश्वर की सामर्थ किस में है? परमेश्वर की सामर्थ क्रूस में है। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए दुख उठा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में बात करेंगे, शायद हमको दुख उठाना पड़ेगा। हमको तैयार रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि दुख उठा
और सुसमाचार सुना। हमको दुख उठा करके सुसमाचार सुनाने की जरूरत है, क्योंकि सारा जो संसार है, इस दुनिया के अंदर हम देख रहे कि अंधकार छाया हुआ है। लोग अधर्म का काम कर रहे हैं। हाँ, जिसने हमारा उद्धार किया और खुदा पवित्र खुदा प्रभु बुलाहट यीशु से मसीह ने हमारा उद्धार किया, और उद्धार और किसी नाम में नहीं है, केवल खुदा खुदा प्रभु यीशु मसीह। मनुष्य के बीच आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, उसी नाम में उद्धार है। और पवित्र बुलाहट से हमको बुलाया है, पवित्र बुलाहट। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको उसके पवित्र बुलाहट से बुलाया है और यह हमारे कामों के अगर अनुसार हम नहीं, पवित्र पर हाँ, और उसके हमारे उद्देश्य कामों के और अनुसार नहीं, पर अपनी मनसा उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। क्योंकि इस सृष्टि को बनाने से पहले उसने हमको बुलाया है। ये पवित्र बुलाहट है। जैसे हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक में और 51 हम देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। वो बुलाहट, क्योंकि उसने इस सृष्टि को बनाने से पहले उसको चुना था। हाँ, यशायाह 51 में 1 से आगे। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, ढूंढने वालों, कान लगाकर मसीह मेरी लोग सुनो। कान लगा के सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, और जिस चट्टान में से, वो चट्टान कौन है? वो चट्टान हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। जिस चट्टान में से आप खोदे गए हो, तुम खोदे गए, और जिस खदान में से तुम निकाले गए हैं, उस पर ध्यान करो। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ध्यान करो। हमारा ध्यान केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह पर रहना है। हाँ, अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपने मूल पुरुष वचन कहता है अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। अब्राहम पर ध्यान करो, सारा पर ध्यान करो, उनको देखो, उनके जीवन को देखो। जब वह अकेला था, तब से जब वो अकेला था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा कि अपने बाप के जमीन को छोड़कर मैं जो कहता हूं उस जमीन पर तू आना और मैं तुझे आशीषित करूंगा। आज लोग परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए शायद ना समझ है, उन्हें चाहते कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। अब्राहम ने चाहा और अब्राहम ने उस जगह को छोड़ दिया, अपने बाप दादे के जमीन को उसने छोड़ दिया, और जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे वो निकल गया। हाँ, अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था, तभी से मैंने उसको बुलाया, जब वो अकेला था तब से उसने बुलाया। हाँ, बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। खुदा हमको आशीष भी देगा और बढ़ाएगा भी, जिस तरीके से उसने अब्राहम को आशीष दी और बढ़ाया। आज अगर हम वचन पर विश्वास रखेंगे तो खुदा हमको आशीष देगा और हमको बढ़ाएगा। हम नहीं जानते, हमारी कल्पना से भी अधिक परमेश्वर की योजनाएं हैं हमारे लिए। वो कहता है कि मैं तुमको आशीषित करूंगा और तुमको बढ़ाऊंगा, जैसे मैंने अब्राहम को बढ़ाया। आगे, यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है। हाँ, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। हाँ, वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। निर्जल देश को जल से भर देगा, उसमें हर्ष और आनंद। जैसे हम देखते हैं कि इजराइल के बच्चे जब निकल गए मिस्र देश से, वो प्यासे हो गए और परमेश्वर ने उस चट्टान में से पानी निकाल कर देके उनको पिला दिया। निर्जन भूमि को
वो जल से भर देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है जो प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसकी प्यास को बुझा दूंगा। हाँ, उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का हर्ष और आनंद और धन्यवाद और प्रभु यीशु मसीह के भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। शब्द सुनाई पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और आराधना करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हे मेरे प्रजा के लोगों, हे मेरे प्रजा के लोगों, मसीह लोगों जो मुझ पर विश्वास रखते, मेरे प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान करो, मेरी ओर ध्यान करो। परमेश्वर का वचन कहता मेरी है। ओर ध्यान धरो। हाँ, हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी कान सुनो, लगाकर मेरे वचनों को सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। जैसे हम सब जानते हैं कि सारा व्यवस्था का अंत प्रभु यीशु मसीह है। रोमियो 10:4 अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, रोमियो 10:4, कि सारा व्यवस्था का अंत प्रभु यीशु मसीह में है। वचन, चितौनिया और हर एक बात हमको प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाती है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत, प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। सारी व्यवस्था का अंत प्रभु यीशु मसीह है। और इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। यशायाह व्यवस्था और चितौनिया और नियम और वचन मैं तुम्हें देता हूं। 5 है ना? हाँ, पढ़ो, 5 से पढ़ो। मेरा छुटकारा निकट है। ये उससे ऊपर 4, हे मेरी प्रजा के लोगों, हाँ, मेरी ओर ध्यान धरो, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, कान लगाकर मेरी बातों को सुनो, मेरे वचनों को सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। हाँ, मेरा छुटकारा निकट है, क्योंकि हमारी ज्योति आ चुकी है, प्रभु यीशु मसीह आ चुका है। मेरा और प्रगट इसलिए वो हुआ कहता है है कि तुम ज्योति के पुत्र हो। अब जरूरत है कि हम चमके, हम खुदा के वरदानों को चमकाए हमारे जीवन के द्वारा। हाँ, मेरा छुटकारा निकट है, मेरा छुटकारा निकट है। हमारा छुटकारा खुदा प्रभु यीशु मसीह में है। जब अब्राहम के बारे में ये बातें लिखी गई थी, प्रभु यीशु मसीह आने पर था। अब छुटकारा हो चुका है क्रूस के द्वारा। हमारे पापों का छुटकारा हो चुका है, हमारा पापों से छुटकारा हो चुका है। हमारे पापों की जो कीमत थी वो खुदा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अदा कर दी है। हाँ, मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों, मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो अपने भुजबल से हर एक देश का न्याय करेगा। खुदा कहता है, क्योंकि वो धर्मी है। हाँ, द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे, और मेरे भुजबल पर हर एक जन आशा रखेगा। तो इस तरीके से उसने बुलाया, पवित्र बुलाहट। जैसे हम 2 तिमोथी 1:9 पढ़ते, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, जिस तरीके से अब्राहम और सारा को उसने बुलाया। और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है। हाँ, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ है, जिसने मृत्यु का नाश किया। 2025 साल पहले खुदा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और हमारा उद्धार किया, क्योंकि क्रूस ने उसने अपने आप को दे दिया, लहू बहाया।
जिसने मृत्यु का नाश किया, जिसने मृत्यु का नाश किया, क्योंकि लिखा है कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। उसने कब्र को फाड़ दिया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जिसके लिए मैं प्रचारक और पौलुस कहता है कि जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उस जिस पर मैंने विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह पर मैंने विश्वास किया है, जानता हूँ और मैं जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि और मुझे निश्चय होना बड़ी बात है। निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। वो हमारी रखवाली करता है। उसने हमारे चारों ओर दूतों को रखा है और हमारे चारों ओर बाड़ा बांधा है, और वो हमारी रखवाली करता है, जैसे वो गीत कहता है। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला, रखवाला यीशु है, रखवाला यीशु है, रखवाला हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला, रखवाला यीशु है, रखवाला यीशु है, रखवाला यीशु है, प्रभु यीशु मसीह हमारा रखवाला, जैसे हमने वचन में पढ़ा। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ और दुख से डरता नहीं है, क्योंकि दुख उठा और सुसमाचार सुना। इस कारण मैं दुखों को भी उठाता हूँ, पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उस जिस पर मैंने विश्वास किया है, मैं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह को मैं जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी थाती कि उस दिन तक रखवाली कर सकता है। अंत तक वफादार हमको रहने की जरूरत है, क्योंकि खुदा हमारा रखवाला है, वो हमारी रखवाली करता है। हम पढ़ेंगे मत्ती 24:6-13, क्योंकि ये समय है दुख उठाने का। वचन कहता है दुख उठा और सुसमाचार सुना। पासबानों को डरने की जरूरत नहीं है। वचन कहता है दुख उठा और सुसमाचार सुना। मत्ती 24:6-13। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। यीशु मसीह के कलाम में इस बात को लिखा है, तो ये होना अवश्य है। परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जो हम देख रहे अपनी आंखों से। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, और भूकंप होंगे। यह सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ, अब पीड़ा आने वाली है, इसके लिए दुख उठा और सुसमाचार सुना। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। ये समय आ गया है।
और तुम्हें मार डालेंगे, और तुम्हें मार भी डालेंगे, और मेरे नाम के कारण और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हम जानते हैं और हम देख रहे कि ये बातें हमारे सामने हो रही है जगह जगह, पूरे विश्व में। हाँ, तब बहुत से ठोकर खाएंगे, और ये और एक दूसरे को आपको कहता है कि बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और अपने विश्वास को छोड़ देंगे। ये समय आ गया है, इसीलिए वचन कहता है कि दुख उठा और सुसमाचार सुना और अपने उद्धार को बनाए रख। हाँ, तब बहुत से ठोकर खाएंगे, बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और एक दूसरे से बैर रखेंगे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, क्योंकि वो हमेशा अच्छा बात करेंगे, आशीष की बात करेंगे, प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे। झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। आजकल हम देखते हैं पासबान भी अपने आप को भविष्यवक्ता कहने लगे। हर एक जन अपने आप को भविष्यवक्ता कहने लगा, प्रॉफिट। अपने नाम के आगे, अपने नाम के पीछे हर एक पासबान लोग प्रॉफिट लगाना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठे भविष्यवक्ता भी आएंगे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, क्योंकि अगर वचन में लिखा है तो वो होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। ये हम अपनी आंखों से फिर एक बार देख रहे कि वचन में लिखा है और हम उसको होते हुए देख रहे हैं। हाँ, और बहुतों को भरमाएंगे, और बहुतों को सच्चाई से भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, हाँ, उसी का उद्धार होगा। तो आज हमको धीरज धरने की जरूरत है, विश्वास में बने और डटे रहने की जरूरत है, तभी हमारा उद्धार होगा। उस उद्धार को पा लेने की जरूरत है, उसको पकड़ के रखने की जरूरत है। पढ़ा 13 तक। आज खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारक है और हमको उस उद्धार को छोड़ना नहीं है। परिस्थिति आएगी लेकिन खुदा कहता है कि उद्धार को पकड़े रहो। हम पढ़ेंगे 2 तिमोथी 4 और 1 से लेकर के 5 तक। 2 तिमोथी 4 और 1 से 5। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को हमको गवाही देना है। तब प्रभु यीशु मसीह की और परमेश्वर की गवाही हमको देनी है, जो जीवितों का और मरे हुओं का न्याय करेगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो मरे हुओं का और जीवितों का न्याय करेगा। वो समय, वो घड़ी आ चुकी है। हाँ, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ, मैं तुझे चिताता हूँ, मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कि तू वचन का, सच्चाई का प्रचार कर। जैसे लिखा है कि तुम वचन को जानोगे और वचन तुमको आजाद कर देगा। हाँ, तुम वचन के प्रचार कि तू वचन को प्रचार कर। समय और असमय, कभी रात में हो सकता है, कभी दिन में हो सकता है, कभी समय और असमय तैयार रहे। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुमको डांटने की जरूरत है। उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि आज लोग भटक गए हैं। तो तुमको उल्हाना देने की जरूरत है, डांटने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है। जैसे हम देखते हैं 1 तिमोथी है मेरे ख्याल से 3:16।
दूसरा तिमोथी 3:16 हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। उपदेश देने के लिए परमेश्वर का वचन, समझाने के लिए परमेश्वर का वचन, सुधारने के लिए परमेश्वर का वचन और धर्म की शिक्षा देने के लिए परमेश्वर का वचन लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हर एक भले काम के लिए, बुराई को छोड़ और भलाई कर, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हाँ, हम 3 में थे, उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा, आ गया है, जब लोग खरा उपदेश, हम देख रहे हैं, ये समय आ गया है कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। खरा उपदेश क्या है कि परमेश्वर एक है। वो खरा उपदेश क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। ये खरा उपदेश है। खरा उपदेश न सह सकेंगे, लोग सहन न कर सकेंगे, लोग तुमको अलग रख देंगे, क्योंकि जो वो कहते हैं वो वचन कहता है, ऐसा वो कहना चाहते हैं, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। इफिसियों 4:5 ये परमेश्वर का वचन कहता है, वो खरा उपदेश है। क्या है? क्योंकि लोग कहानी और किस्से सुनाते हैं। हमको कहानी किस्से सुनाने की जरूरत नहीं है, वचन सुनाने की जरूरत है। वचन क्या कहता है? एक ही प्रभु, एक ही विश्वास। इफिशियंस 4:5 एक ही प्रभु है, प्रभु तीन नहीं है, प्रभु एक ही है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा, और एक ही बपतिस्मा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये वचन है, ये वचन कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा, ताकि आ चुका है कि लोग खरा उपदेश सहन नहीं कर सकेंगे। ये खरा उपदेश है और लोग इसको सहन नहीं कर सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, क्योंकि उसकी कमाई है। हाँ, बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे अपने आप के लिए, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हम कलीसियाओं में भी देख रहे हैं कि लोग कथा कहानियां सुनना चाहते हैं, और लोग भी कथा कहानियां सुना रहे हैं। वो वचन कम सुनाते हैं, कथा कहानियां ज्यादा सुनाते हैं, लोगों को एंटरटेन करने के लिए। हम वर्शिप को भी, आराधना को भी हम देख रहे हैं, लोग एंटरटेनमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। लोग खुश होना चाहते हैं, पासबान लोग उसके कलीसिया को खुश करना चाहते हैं। पौलुस कहता है, मैं लोगों को खुश करने नहीं आया हूं। आज हमको परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा सुनाना है। हमको कहानी किस्सों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कहानी किस्से जो है वो मनुष्य ने बनाए हैं। वचन परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। हम पढ़ेंगे 3 को 5 है, नहीं, सब बातों में नहीं, 3 क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। हाँ, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हाँ, पर तू सब बातों में सावधान रहे। आज हमको सावधान रहने की जरूरत है। वचन के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ वचन। मनुष्य क्या कहता है वो कहानी किससे सुनाता है, वो सुनने की जरूरत नहीं। कि वचन क्या कहता है वो सुनने की जरूरत है। हाँ, दुख उठा सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। ये पासबानों के लिए कहा गया है। पर तू सब बातों में सावधान रहे।
कि कहानी किस्से को मत सुना, केवल वचन को सुना ताकि लोग सुधर जाए। जैसे हमने पढ़ा कि परमेश्वर का वचन उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। केवल ये परमेश्वर का वचन कर सकता है, आदमी की कहानी किससे नहीं कर सकता है, क्योंकि वचन दुधारी तलवार है, वो काटती है। खुदा प्रभु यीशु मसीह का वचन ही सब कुछ है। आज जरूरत है कि हम सावधान रहे जैसे वचन पर, तू सब बातों में सावधान रहे। जैसे हम कभी कभी बोर्ड देखते हैं, डेंजर, आगे जाएंगे तो खाई में गिर जाएंगे, डेंजर है, सावधान। हम कभी कभी रास्ते पर जाते हैं तो इस बोर्ड को देखते हैं, सावधान। हमको सावधान, समय से सावधान रहना है। हमको सावधान रहा, दुख उठा, कोई बात नहीं। शायद आपके पास पैसे नहीं हो सकते, कभी आपके पास घर नहीं हो सकता है, कभी आपको तकलीफ हो सकती है, दुख उठा सत्य के लिए। आज सत्य के लिए दुख उठाने का समय आ गया है। दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। पासबानों को सावधान रहना है और दुख उठाना है और सुसमाचार करके अपने सेवा को पूरा करना है। दूसरा तिमुथी 4:18 क्या लिखा है? और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। और प्रभु यीशु मसीह मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा, क्योंकि हमारा उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन रास्ता है। ये रास्ता सकरा है और इसके लिए वचन में लिखा है कि दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर।
यीशु मसीह कहता है, उसका कलाम कहता है कि मेरे लिए दुख उठा और सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरी कर। पौल के कहूँगा कि दुआ कर, छोटी दुआ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, इस वचन के लिए तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। हमको इस अंतिम दिनों में अपने वचन के अनुसार चला और अपने नाम के महिमा के लिए इस्तेमाल कर, अपने खून में छुपा कर अभी तक संभाल के रखा, इसे धन्यवाद देते हैं। और इस कठिन समय में हमको अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर और अपने वचन के अनुसार चला और सब शैतान के बुरी ताकतों हमने से बचाए रख। फिर एक बार सारी आशीषों के दिल से धन्यवाद देते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। जैसे यहोशू ने कहा कि मैं और मेरा घराना मिल करके हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। खुदा का वचन कहता है कि दुख उठा और सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। खुदा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, क्योंकि केवल उसके वचनों के द्वारा हम काम कर सकते हैं। हम कहानी किससे न सुना करके केवल परमेश्वर का वचन सुनाए, ताकि वह वचन 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाए हर एक की जिंदगी में, क्योंकि खुदा का वचन ही सब कुछ है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक के वचन से जीता है, जो उसके मुख से निकलता है। और वो वचन जो है वो हमको हर एक परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए हमको सहायता और मदद करता है। खुदा प्रभु यीशु, हम अपने आप को, हमारे मन को, हमारे आत्मा को और हमारे शरीर को और हमारे जीवन को तेरे हाथ में सौंपते। तेरी इच्छा के अनुसार तू हमको चला, हम अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको आशीष